अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अब इसहाक डार साहब हैं तो समधी नवाज शरीफ के, लेकिन उन्होंने लुटिया ही डुबो दी है और बरतानिया में नवाज शरीफ को किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब नवाज शरीफ साहब मास्क पहन के फिरेंगे बरतानिया में। वजह वबा नहीं होगी, वजह यह कि लोग क्या कहेंगे कि यह है वो नवाज शरीफ जिसका बीबीसी में तस्करा होता रहा है, इंटरव्यू हुआ। इसहाक डार जो डिप्टी वजीर आजम कहे जाते थे और हर काम नवाज शरीफ का वही कर रहे होते थे, वजीर ख़जाना तो थे ही लेकिन और बहुत कुछ कर रहे होते थे और किसी से सियासी मुलाकात सब। अब हार्ड टॉक में इंटरव्यू लिया गया उनका और उन्होंने इंटरव्यू तो इसलिए दिया कि जनाब हमदर्दी समेटेंगे। फिर यह कि बरतानिया में जो एक बयानिया बन रहा है, वहाँ पर मुसलसल बात हो रही है कि नवाज शरीफ यहाँ कर क्या रहा है और उनकी वापसी के लिए पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने लॉबिंग करनी थी, एक मजलूमियत दिखानी थी कि नवाज शरीफ बड़ा मजलूम है, उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहा और यहाँ बरतानिया में उसको अब असाइलम मिलना चाहिए। तो इसको बिल्ड करने के लिए, ये मुकदमा बिल्ड करने के लिए वो बीबीसी गए जो बरतानिया का सबसे बड़ा इदारा है और वहाँ जाकर इंटरव्यू दिया। लेकिन वहाँ तो लुटिया ही डुबो आए और किसी को ना इसहाक डार साहब, अब खुद पाकिस्तान तो चले और बात है ना, बरतानिया में और पूरी दुनिया में अब ना खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं और ना अब नवाज शरीफ को छोड़ा है कि वो और उनकी औलाद, उनके बच्चे किसी को मुंह दिखा सके। बरतानिया में उनके शहरी हैं, उनको भी जलील कराए। मैं आपको बस चंद अहम चीज़ें बता रहा हूं और आप जब खुद सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नवाज शरीफ को बार बार कन्विक्टेड क्रिमिनल कहा गया इसहाक डार के मुंह पर। उस एंकर ने कहा कि नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, कन्विक्टेड क्रिमिनल। अच्छा, ऐसी बातें आप बरतानिया में अगर वैसे किसी के खिलाफ कर देंगे, मुकदमा कर देगा जाके। इसहाक डार सब करें ना मुकदमा। एंकर बार बार कह रहा है, एक दफा नहीं दोहरा रहा है कि नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड क्रिमिनल आदमी है और आप उसके साथ काम करते रहे, यहां आए हैं, अब आप जनाब मिलिट्री के खिलाफ बोलते हैं। तो वो इसहाक डार साहब का कोई जवाब नहीं आया। वो बार बार जुबान को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा और कहते हैं नहीं वो देखें, आपको पता ही है वहाँ सारा किस तरह वो आपने वो देखें, उसमें लिखा हुआ है कि कोई इन पर करप्शन नहीं साबित हुई, कोई सरकारी ख़जाने को नहीं नुकसान पहुँचा। तो आगे से एंकर कहता है कि जनाब आप अपना पूरा जो मुकदमे में जो जजमेंट लिखी है वो अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है, वो क्रिमिनल है, कन्विक्टेड क्रिमिनल आदमी है नवाज शरीफ। तो आगे से वो कहते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो देखे ना किन्होंने कहा, उन्होंने कहा जो ये तो आज भी नवाज शरीफ होता वज़ीर आज़म, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होता, ये इलेक्शन नशीने जाते हैं। तो उसने कहा कि जी यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ये इलेक्शन तो ठीक हुए हैं और इमरान खान ही वज़ीर आज़म बन रहा था, इलेक्शन में कोई ऐसी इस तरह की धांधली नहीं हुई जिस पर कहा जाए कि जी नवाज शरीफ बन रहा था और इमरान खान नहीं बन रहा था। तो कहते हैं नहीं आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का देखें। तो इस पर एंकर ने कहा कि आप सबसे बुरा जिसने कहा होगा आप उसको चूज कर लें तो कर लें। जो सबसे मोतबर है यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स जो वहां पर गए हुए थे, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ठीक थे, इतने बुरे नहीं थे कि ये कहा जाए कि इमरान खान तो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता था, ये बिल्कुल ही जनाब इतनी मैसिव रिगिंग हुई है। इस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वायरल चीज़ हुई है सोशल मीडिया पर, वो है बूट पॉलिशी की बात। एक तो स्टीवन जो इसके एंकर थे बीबीसी हार्ड टॉक के, वो कहते हैं कि जनाब ज़ियाउल हक के साथ नवाज शरीफ रहे और सारी मिलिट्री रजीम के पाले हुए उस वक्त के, और सारी उम्र उन्होंने वहाँ से आगे तरक्की की। तो अब वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। ये किस तरह से? ये तो मुनाफिकत है, मुनाफिकत। मुनाफिक करार दे दिया नवाज शरीफ को इसहाक डार के मुंह पर और इसहाक डार अपने समधी को बचा नहीं सके, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं हिपोक्रेसी, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, इंतहा दर्जे की मुनाफिकत, बदतरीन मुनाफिकत का लफ्ज बोला जा रहा है बरतानिया के सबसे बड़े इदारे में बैठकर नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के बारे में, कि सबसे बड़े मुनाफिक वो हैं। और ये मुनाफिकत है कि ज़ियाउल हक के दौर में ये होता रहा। तो अब क्या, इसका जवाब क्या है आपके पास? तो यकीन करें इसहाक डार के पास कोई जवाब नहीं था। इसहाक डार कहते हैं ये एवोल्यूशन है। आपको हंसी आ रही होगी, मेरे चेहरे पर भी यूं ही मुस्कुराहट थी। मेरे कुलीग ने मुझे यही कहा कि आपने ये ज़रूर वीडियो में जिक्र करना है कि आप ये वीडियो देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, ये बताना है लोगों को, क्योंकि ये इंसान क्या करे, इस पर एक बेबसी की हंसी है वो।
कि इन लोगों का हम क्या इलाज कर लें। अब वहाँ बैठ कर ये एवोल्यूशन है, ये तरक्की की है, ये इर्तिका का एक अमल है नवाज शरीफ में। तो आगे से उसने कहा कि ये इर्तिका किस किस्म का है कि जब वो ताकत में हैं, जब वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और है, और जब वज़ीर आज़म का लफ्ज़ हटता है, नवाज शरीफ खाली रह जाता है, तो वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, वो नज़रियाती हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मुनाफिक, बदतरीन मुनाफिकत है ये हाल होता रहा है वहाँ पर इसहाक डार का, और इस तरह से मिट्टी पलीद होती रही है नवाज शरीफ की और उनके ख़ानदान की। अब मैं आ जाता हूँ इसहाक डार साहब पे। इसहाक डार से पूछा गया कि चलें बड़ी फ्रैंकनेस से बात करते हैं हम, बड़ी फ्रैंकनेस से, कि जनाब आप ये बताइए कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसहाक डार साहब आपको बताई है क्या जनाब सया और सफ़ेद के मालिक यहाँ नेशनल बैंक में अपने दोस्त को लगाया हुआ है, जो जनाब कन्विक्टेड था, और मैं गलत नहीं तो सऊदी अरब में उसको सज़ा हो चुकी थी, और सज़ा याफ्ता सऊदी अरब, उसको पाकिस्तान के नेशनल बैंक का जनाब हेड लगा दिया हुआ है। क्यों जनाब? डॉलर का रेट आपने जिस तरह रखना है, जो करना है, जहाँ बंदे लगवाने हैं। इसहाक डार साहब स्याह सफ़ेद के मालिक थे उस वक्त। तो जनाब अब देखिए कि वो शख्स, वो इसहाक डार जिनकी दौलत के अंबार हैं, सबको पता है दुबई में उनके प्लाजे और उनके दफातर और क्या क्या नहीं, उनसे सवाल किया गया आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी, आपके ख़ानदान की। बड़ा साफ साफ सीधा सा सवाल, सादा सा सवाल, सिर्फ इतना कि आपकी, आपके ख़ानदान की कितनी प्रॉपर्टी है। इसहाक डार साहब ने जवाब दिया कि जी जो कुछ भी है वो तो डिक्लेयर्ड है, वो हमने वहाँ मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसने फिर पूछा साफ़ी ने कि जनाब मैंने आपसे पूछा है कि प्रॉपर्टी कितनी है आपकी, आपके ख़ानदान की, मैंने नहीं पूछ रहा डिक्लेयर आपने किया होगा, आप बता दें, कोई इसमें इतना क्या मुश्किल सवाल क्या है, वो कोई चीज़ हमने छुपाई नहीं हुई, सबको पता है, बता तो दें भाई। वो कह रहा है बता दें आप, मेरा एक घर है जी पाकिस्तान में जो इस रजीम ने कब्ज़े में लिया हुआ है, एक घर है मेरा, वो इन्होंने कब्ज़े में ले लिया। तो आगे से एंकर ने कहा कि अच्छा आपकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है? कहते नहीं 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 कोई नहीं। अच्छा और दुबई में भी कुछ नहीं है? नहीं, दुबई में मेरे बेटों का एक घर है, बस एक घर है दुबई। तो उसने कहा कि आप अभी कह रहे थे कि सिवाय एक मकान के जो पाकिस्तान में है आपके ख़ानदान की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि दुबई में एक प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों की। कहते हैं वो तो एडल्ट हैं, वो तो 17 साल से वहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो उनका एक मकान है सिर्फ। अब आप मुझे बताइए, सच सच बताएं, आपको भी यकीन आ गया इस बात का कि इसहाक डार साहब का एक मकान पाकिस्तान में है और एक मकान उनके बच्चों का दुबई में है, बस कुछ और नहीं है उनका। ऐसे शख्स से नवाज शरीफ रिश्ता जोड़ेगा, नवाज शरीफ ऐसे शख्स के बेटे से अपनी बेटी की शादी करेगा जिस बेचारे के 2 मकान हों, एक पाकिस्तान में और एक उसके बेटे का दुबई में। कमाल है जी, कमाल है। तो बहरहाल आप देखिए कि यही बात आगे बढ़ती है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, लाजवाब कर दिया उस आदमी ने। यहाँ भी कोई ऐसा इंटरव्यू कर ले तो कमाल हो जाए। तो जनाब आगे से उसने कहा कि अच्छा तो आप यही बात कि आपकी सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही बात आप जाकर पाकिस्तान की अदालत में कह दें, इतनी सी तो बात है, आप जाके कह दें कि मेरी तो ये देखें, ये इसके अलावा है नहीं। तो कहते हैं वो बात यह है कि मेरे वकला वहाँ हैं, मैं तो बीमार हूँ, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा। उन्होंने कहा 3 साल हो गए हैं आपको, आप बरतानिया में बैठे हैं, इतने बीमार हैं? वो कहते हैं हाँ जी मेरा प्रॉब्लम है। वो कहता है अब भी आप इतने बीमार हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते? अच्छा, वो भी हैरान हो रहा है, उसके भी पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये बंदा इतना बीमार है कि पाकिस्तान नहीं जा सकता। यहाँ आ गया, स्टूडियो आकर बैठा हुआ है और मज़े से जवाब दे रहा है, कुछ चेयर पर बैठा है, कोई इसको मसला नहीं, कोई उसने कोई साथ अपने कोई सीट स्पेशल नहीं रखी हुई कि चल फिर नहीं सकता, कुछ ऐसा नहीं। और वो कह रहा है कि मैं तो पाकिस्तान 3 साल हो गए। और उसने कहा कि 3 साल से आपका इलाज चल रहा है? तो आगे से कहता है इसहाक डार साहब जी जी मेरा 3 साल से इलाज ही चल रहा है, अभी भी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान जा सकूँ। इसहाक डार साहब तब तक इस काबिल नहीं होंगे जब तक दोबारा नून लीग की हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक मुझे नहीं लगता, या पीपल्स पार्टी की या कुछ, यानी इमरान खान की जब तक हुकूमत है तो इसहाक डार साहब तो जनाब वापस नहीं आते। उससे मतलब उनकी सेहत इजाज़त ही नहीं देगी, ना नवाज शरीफ की सेहत इजाज़त देगी, वैसे घूमते फिरते रहेंगे। अच्छा, और ये तक कह दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, मैं तो कहता हूँ इस पर केस करना चाहिए कि नैब में ना 12 बंदे कत्ल हो चुके हैं नैब में रहकर, ये भी उन्होंने कह दिया है। तो ये इल्ज़ामात बहरहाल अपनी जगह, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो होता यह है कि इन पर प्रेशर डलता है। मुझे याद आ गया कि इसी प्रोग्राम में हसन नवाज साहब जो छोटे बेटे हैं नवाज शरीफ के, वो भी गए थे और उन्होंने जाकर भी एक दौर में इंटरव्यू दिया था और उनसे सवाल किया गया था ये जिन फ्लैट्स में आप रह रहे हैं, फ्लैट्स तो खैर वो नहीं है, वो महल्लात ही हैं, लंदन के सबसे महंगे
एरिया में सबसे महंगे फ्लैट्स वही हैं। तो ये जिनमें आप रह रहे हैं ये किसके हैं? तो आगे से उन्होंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। कह रहे हैं आप यहाँ रहते हैं और आपको नहीं पता किसके हैं? कहते जी मुझे नहीं पता, बस ये हमारे पास हैं और पाकिस्तान से इनका रेंट पे किया जाता है। रेंट पे किया जाता है? किसको पे किया जाता है? कौन पे करता है? किसको करता है? ओन कौन कर रहा है? कहते मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ यहाँ रहता हूँ और वहाँ पाकिस्तान से रेंट आ जाता है और वो डायरेक्ट उनको चला जाता है। कोई बंदा ऐसा होगा आप सोचे दुनिया में? तो वहाँ जाकर पहले बेइज्जत हुए, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है ना जनाब, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी पाकिस्तानी हुक्मरान रहा हो और उसकी इतनी जलालत हुई होगी बरतानिया में BBC पर कि कोई अब मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी इसके बाद तो। और वो जो सारा बयानी उन्होंने बनाना था ना कि मजलूमियत का, कि यहाँ पर हमें ठहरने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि वहाँ की साफ़ी तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो बरतानिया के शदीद इस वक्त ख़िलाफ़ हो गई हैं, तनकीद कर रही हैं कि जनाब जो दुनिया का बड़ा क्रिमिनल है उसके लिए ये जन्नत बना हुआ बरतानिया की। यहाँ के प्रॉपर्टीज़ खरीदे, सारी दुनिया से वो 2 नंबरी से पैसा कमाता है, प्रॉपर्टीज़ बरतानिया में खरीदता है और यहाँ आकर बैठ जाता है और फिर जनाब वो केसेस वो पीछे चलते रहते हैं और यहाँ पर वो मौजें करता रहे। ये वहाँ की इंसानी हकूक़ की तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल और साफ़ी तंजीमें ये कह रही हैं। तो ये गए इसलिए थे सिम्पथी लेने कि वहाँ पर उनका केस बेहतर हो सके, वहाँ पर मजीद स्टे का, और पाकिस्तानी हुकूमत जो उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ ना हो कि यार तो बड़े मजलूम है वो, लेकिन उल्टा लेने के देने पड़ गए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।